जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण से यह कथा शुरू की गई है। कल से आगे का भाग 2 सुने। जिस समय माता कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगने की बात की तो उस समय राम को बुलाया गया और भगवान राम ने फिर माता कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन कराते हुए भगवान रामचंद्र जी वन को चले। अब सुने प्रिय श्रोताओं, अब इससे आगे क्या होता है यह भी सुने। लाइट बंद। जब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगेश्वरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुहू के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए वापस विदा कर दिया। निषाद राज गुहू, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गुहू को वहीं छोड़ दिया। भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से पूर्वक रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए भगवान राम का नाम लेते हुए राम राम करते हुए विलाप करते हुए स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर मर्द ने राज की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए मन को ही प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सतपराक्रमी महात्मा स्वरूप भगवान राम से याचना की और यूँ कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उद्धार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज की अभिलाषा नहीं की और उन भरत को राज के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट जाने पर सतप्रतीक जितेंद्रिय श्री राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सरभंग, सुतीक्षण, अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तुरीण, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारणवासी अग्नि के समान तेजस्वी
उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा ली। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली वन स्थल निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, तिरिसरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को हाथ देकर और उसी के मुख से सीता का रण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुघ्न महान तेजस्वी दशरथ कुमार भगवान राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपापुर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। उसके पश्चात महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ होने वाली सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत का मान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा सतल को बींध डाला। उसके बाद राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उनके राज पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले अक्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उस विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाल दिया। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उस राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। उसके बाद मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय
संदेश सुनाने के लिए लंका लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूँ सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध कर दिया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे परम भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मारे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ वापिस पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथावार्ता कहते हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज प्राप्त किया। अब राम के राज में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधियों से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदाई पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। सुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले स्वाश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ यानी 1 खरब गौ और ब्राह्मणों का अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाले मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथी स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज प्राप्त करें, वैश्य पढ़े तो व्यापार में लाभ हो और शूद्र पढ़े तो उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो प्रिय श्रोताओं, यह राम कथा का वाल्मीकि रामायण से लिया हुआ भाग है। यह भाग 2 जो भी पढ़ेंगे बड़ी शांति के साथ उन्हें जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी। जय शिव गोरक्ष।